मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। आज सप्तम दिवस उत्तम तप का। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तप धर्म के बारे में, उत्तम तप के बारे में चर्चा करें। भारतीय संस्कृति धर्म साधन की संस्कृति है। यहाँ पर धर्म साधन के लिए साधना की जाती है और साधन संपन्न होने की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर भोग की बात नहीं, यहाँ पर योग की बात की जाती है। आत्मशोधन का मार्ग तप है। फल जब धूप में तपते हैं तभी वे मीठे हो पाते हैं। मिट्टी अग्नि में तपती है, उसके बाद में ही वो दूसरों को मधुर जल पिलाने में समर्थ हो पाती है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस कोयले को सफ़ेद कर कर दिखाओ। 7 दिन की मोहलत तुम्हें देते हैं। और उस समय सारे दरबारी जो बीरबल से जलते थे वो खुश हो गए कि इस बार बीरबल अच्छा फंसा। कितनी भी साबुन से ये कोयले को धोएगा, ये कोयले को सफ़ेद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कोयला आमूल चूल काला है। 7 दिन जब मोहलत के पूरे हुए, पूरे दरबार में खचाखच लोग भरे हुए थे। और जब बीरबल ने प्रदर्शन किया, उसने उस कोयले को सफ़ेद बनाने के लिए वहाँ पर उसमें आग लगा दी। धूं धूं जल करके थोड़ी ही देर में सारे कोयले जब बुझे तो सफ़ेद राख के रूप में परिणत हो गए। वहाँ पर कोई भी कालीमा बाकी नहीं रही। सब लोगों को दृष्टि प्राप्त हुई कि तप के माध्यम से ही उज्ज्वलता प्राप्त हो सकती है। शुद्धि का, शोधन का मार्ग तप के माध्यम से प्राप्त होता है। एक छोटी सी कविता 3 अक्षरों की, आई वॉन्ट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। लेकिन इसमें जब तक आई यानी अहंकार, मैं पना है, तब तक भी शांति प्राप्त नहीं होती। और इच्छाएं भी जब तक हैं तब तक भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति की इच्छा नहीं, आवश्यकता है इच्छाओं की शांति की। इच्छाओं के निरोध के लिए ही ये तप का मार्ग है। कहा भी है इच्छा निरोधस तपः। तप के कई भेद होते हैं। एक होता है राजसिक तप, जिसमें कीर्ति ख्याति पाने के लिए जो तप किया जाता है वो राजसिक संज्ञा को प्राप्त होता है। दूसरा तामसिक, जिसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए जैसे अनशन आदि पर बैठ जाते हैं, वो तामसिक तप कहलाता है। और सात्विक तप जिनागम में जिसे उत्तम तप कहा है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वो सात्विक तप कहलाता है। दूसरी प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है। एक साकांक्ष तप होता है और एक निराकांक्ष तप होता है। साकांक्ष, जैसे किसी ने एक उपवास किया, दूसरे दिन
पाना की इच्छा उसके मन में है। और अंत समय में जब संलेखना के समय में पूर्णतः अन्न जल आदि का त्याग किया जाता है, वो निराकांक्ष तप कहलाता है। 3 प्रकार से और भी तपों को विभाजित किया जा सकता है, एक शारीरिक तप, एक वाचनिक तप और एक मानसिक तप। कई बार लोग शारीरिक तप में असमर्थ होते हैं, वो लोग वाचनिक तप मौन आदि रख करके पालन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में मानसिक तप जिसमें समता के माध्यम से सहन करना, ये मानसिक तप कहलाता है। कर्म की शक्ति को हरने में 12 प्रकार के तपों का वर्णन आता है। आप लोगों ने आज पूजा में पढ़ा होगा, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करता, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी गई। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, 9 मास उल्टा लटका फिर तप, कष्ट कर क्यों। जब जन्म होता है तो 9 महीने शिशु उल्टा लटका रहता है। जब ऐसी पीड़ा को सहन कर लिया है तो तपों में कोई ज़्यादा पीड़ा नहीं हो सकती जितनी पीड़ा को उस बाल्यावस्था में सहन किया है। इसलिए तप के माध्यम से, क्योंकि तप ही ऐसा होता है जो कर्म का शोधन कर सकता है। रसोई में सेवई आदि बनाई जाती हैं, उसमें बहुत कम तप में वो पक जाती हैं। गेहूं की खीर बनाना हो तो सभी लोग जानते हैं कूटना पड़ता है और कितना उबालना पड़ता है, कितना ताप देना पड़ता है, तब जाकर के वो सीजते हैं। इसी प्रकार से जब लोहे को तपाया जाता है उसमें भी बहुत समय लगता है, तांबे को भी अलग समय लगता है। हीरे की भस्म बनाना हो तो उसमें और ज़्यादा समय लगता है। और बड़वानल, दावानल, बारूद का भी तप, बारूद की भी जो तपन है, ये भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो कर्मों को नष्ट करने में समर्थ नहीं होती है। कर्मों को हटाने के लिए जिनागम में 12 प्रकार के तपों को बताया गया है, जिसमें 6 बाह्य तप हैं और 6 अभ्यंतर तप हैं। बाह्य तपों में ये देखने में कुछ अंश में अन्यमति भी इनका पालन करते हैं और बाहर से देखने में आते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। सबसे पहले उपवास, इसको अनशन भी कहते हैं, न आशनः इति अनशनः। जहाँ पर भोजन का त्याग किया जाता है वो उपवास तप कहलाता है। उपवास में वहाँ पर कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासा सा विज्ञेयः शेषम लंघनम विदु। जहाँ पर कषायों का और विषयों का त्याग किया जाता है वो उपवास कहलाता है। यदि केवल भोजन को छोड़ दिया और बाकी सारे कार्यों में लगे हुए हैं तो वो लंघन है, उपवास की श्रेणी में प्राप्त नहीं होता। गांधी जी ने कहा कि शारीरिक उपवास के साथ में मानसिक उपवास नहीं करते तो वह केवल पाखंड और अमंगल को उत्पन्न करने वाला होगा। इसलिए उपवास करने के लिए हमें साथ साथ में अपने कार्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुनिराज एक बार भोजन करते हैं, लेकिन उस भोजन को भी गाड़ी चलाने के लिए लेते हैं और उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रवचन सार में जस अनेषण मप्पा, जिनकी आत्मा अनेशन स्वभाव वाली है, उनके लिए सदा काल उपवास जैसी ही स्थिति का वर्णन आता है। एक बार यमुना के पार मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था। उस समय में श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी से कहा कि तुम जाकर के मुनिराज के लिए आहार देकर के आओ। तो उसने कहा मैं कैसे जाऊं, अभी वर्षा काल चल रहा है और नदी उफान पर है। तो उन्होंने कहा कि जाकर के नदी के किनारे कहना, यदि मुनिराज उपवासे हों तो मुझे रास्ता दो। मन में विश्वास तो नहीं था, लेकिन पति की बात सुनकर के वो गई और वहाँ पर जाकर के उसने कहा कि यदि मुनिराज कई दिनों से उपवासे हों तो मुझे रास्ता दो। और वहाँ पर उसके लिए रास्ता मिल गया। उस तट पर जाकर के वहाँ पर मुनिराज का पड़गहान करके आहार दिया
और आहार देने के बाद अब मन में बड़ी शंका कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। मुनिराज मन परिज्ञानी थे, उन्होंने मन की बात जान ली और कहा कि पहले जिस चाबी का प्रयोग किया था उसी चाबी का अब प्रयोग करो। वो कहती है महाराज मैंने स्वयं आपको आहार दिया है, आपका उपवास नहीं है, अब वो नदी मुझे कैसे जगह देगी। महाराज ने कहा फिर भी प्रयास करके देखो। और उसने जब जा कर के प्रयास किया तो पुनः नदी से निकलने का मार्ग मिल गया। ये कहलाता है, यह कहते हैं कि मुनिराज अनेशन स्वभाव वाले होते हैं। भोजन करते हुए भी भोजन के प्रति इच्छा का अभाव होने के कारण में वो उपवास जैसी ही संज्ञा को प्राप्त होता है। श्रावक उपवास करता है, लेकिन उपवास करने के साथ साथ में वहाँ पर सोने से, यदि दिन में सो लेते हैं या टीवी आदि देखते हैं तो फिर वो उपवास का फल प्राप्त नहीं होता। वहाँ पर दिन में सो लेने से या इस प्रकार से करते हैं तो वो उपवास का फल वहाँ पर नष्ट हो जाता है। 4 प्रकार के आहारों का त्याग, जिसमें खाद्य स्वाद्य लेह पेय होते हैं, सभी प्रकार के आहार का त्याग उपवास कहलाता है। यदि केवल मात्र जल लेते हैं तो उसको अनुपवास कहा है। बाकी यदि कोई चीज़ लेते हैं तो वो उपवास की संज्ञा में नहीं आता है। इसके लिए किसी ने कहा है कि फास्टिंग ऑफ द बॉडी एंड फीस्टिंग ऑफ द सोल। बॉडी का तो फास्ट हो रहा है, लेकिन उस समय में आत्मा की फीस्ट होती है। आत्मा अपने 5 इंद्रियों के विषयों से दूर होकर के अपने आप में लीन होने का प्रयास करे तो वो आत्मा की फीस्टिंग होगी। इस प्रकार से ऐसे जो उपवास के लिए प्रयास करना चाहिए। और आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि उपवास में स्नान व्रत के साथ में, यदि स्नान व्रत के साथ में उपवास करते हैं तो मुनिराजों के जैसे मुनिराज स्नान नहीं करते, उस शिक्षा व्रत के हिसाब से भी वहाँ पर हमारे लिए एक दिन मुनिराज के जैसे जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा तप ऊनोदर। ऊनोदर के लिए अवमोदर्य भी कहा जाता है, उदर से कम खाना। इसमें 1 दाने से लेकर और 1 दाना कम तक या 1 ग्रास से लेकर के 1 ग्रास कम तक जो भोजन किया जाता है वो ऊनोदर कहलाता है। ये अनशन से भी बड़ा तप है। अनशन में तो आपने भोजन को देखा ही नहीं, लेकिन ऊनोदर में सामने भोजन को देखने के बाद में उसको छोड़ना और कष्टप्रद होता है। आचार्य श्री के पास में अष्टमी का समय था। समय सागर जी महाराज ने उपवास लिया तो आचार्य जी ने कहा नहीं, कल ऊनोदर करना। योग सागर जी महाराज ने भी, जो हमेशा उपवास करते थे, उपवास लिया तो आचार्य जी ने फिर कह दिया कि ऊनोदर करना। उसके बाद में नियम सागर जी महाराज आए, जो हमेशा ऊनोदर करते थे। उन्होंने ऊनोदर मांगा तो आचार्य जी ने कह दिया नहीं, कल उपवास करना। इच्छाओं का निरोध करना भी तप कहलाता है। ये आचार्य श्री अपने उपदेशों के माध्यम से भी समझाते रहते हैं। ऊनोदर के लिए कई प्रकार से उत्तराध्ययन में भेद किए हैं। द्रव्य की अपेक्षा से भी होता है और भाव की अपेक्षा से भी। क्षेत्र का नियमन कर लेना, इतने दूर तक जाएंगे, वो भी ऊनोदर के कोटि में आता है। फिर काल की अपेक्षा से आहार के काल को कम कर लेना, ये भी, और भाव की अपेक्षा से कुछ नियमों का विशेष पालन करना, ये द्रव्य की अपेक्षा से। और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वहाँ पर क्रोध, मान, लोभ, शब्द आदि की अल्पता करना, ये भाव से अवमोदर्कोपन कह सकते हैं। इसके बाद में तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्यान। इन सभी तपों में इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाता है, इच्छाओं का निरोध किया जाता है, इसलिए ये तप कहलाते हैं। कुरल काव्य में आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है कि इच्छाओं को त्यागने वाले यतियों के गुण गाना उतना ही असंभव है जितना कि संसार में अब तक मृतकों की संख्या का गणना करना। तो इच्छाओं का जो त्याग करते हैं, किस प्रकार से तप करते हैं, उसमें तीसरा तप है वृत्ति परिसंख्यान। ये भी इच्छाओं के निरोध के लिए ही किया जाता है। इसमें कई प्रकार की विधियां होती हैं। जब साधु आहार के लिए निकलते हैं, उसमें सामने कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो, कितने पात्र हैं, ये भी विधि होती है। कितने घरों तक जाएंगे, ये भी विधि होती है। कई बार तो ऐसी विधि भी होती है कि पड़घान के बाद में पूजा हो जाती है श्रावक के यहाँ, और उसके बाद में जब वो पात्र दिखाता है, थाली दिखाता है, उस समय में
उस थाली में रखे हुए आहार के भी वृत्ति होती है। एक बार एक मुनिराज जिन्होंने वृत्ति ली और उस नगर में रहते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन उनको वो वहाँ पर विधि का मिलान नहीं हो पाया। पास पास में गांव थे, दूसरी जगह पर जाकर के उन्होंने वहाँ पर वो विधि मिली एक गरीब घर के परिवार में, जहाँ पर उन लोगों ने कहीं पर कुछ श्रम करके और चने प्राप्त किए थे। चने के माध्यम से ही उन्होंने वहाँ पर चने की ही रोटी, चने की ही दाल, चने की ही सारी पपड़िया लपटा आदि सब चीज़ें चने की बनी हुई थी। तो उस समय वहाँ पर महाराज की जो विधि थी केवल एक अन्न की विधि थी, और किसी भी घर में जाते थे, ऐसा कौन घर होगा जहाँ पर दाल रोटी चावल ना मिलते हों, तो थाली में सब होते थे। महाराज इसको देख करके लौट आते थे। कई दिनों के बाद में उनका आहार हुआ। तो ऐसी विधि भी होती है। एक बार एक सज्जन जो बहुत दिनों से आहार दान देने के लिए अपने यहाँ चौके पर खड़े होते थे, और उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि आज तो महाराज मैं आपको आहार दे करके ही रहूँगा। और महाराज ने सोचा कि चलो इतनी भावना है, आज उसी के घर चलते हैं। जब उसके घर पर पहुँचे तो वो वहाँ पर उपस्थित नहीं था। वो वहाँ पर कैसे उपस्थित हो सकता है, क्योंकि वो तो महाराज के पीछे पीछे चल रहा है। महाराज उसकी खोज में और इधर उधर घूमे, और वहाँ पर एक जगह पर कहीं पर कोई जुलूस निकल रहा था, उसके कारण महाराज को वापस लौटना पड़ा। जब एकदम पीछे लौटे और वहाँ पर पीछे भी भीड़ थी, उनसे बचने के लिए उस सज्जन ने किसी दूसरे चौके में खड़ा हो गया अपनी शुद्धि की बचाने के लिए, और उस समय में महाराज ने उसको वहाँ पर दूसरे के चौके में देखा और पड़गान हुआ। अपने घर पर तो आहार नहीं दे पाया, किसी दूसरे के यहाँ उसने आहार दिए। लेकिन ये भी एक पात्र की भी वृत्ति हो सकती है, ऐसा भी अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। एक बार हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, नेमावर की बात है, आचार्य के पास बैठे हुए थे, और एक वृद्धा माता आई और आखिरी में आचार्य के लिए नमोस्तु करते कि आचार्य आपको हमने अजमेर में जब आपकी दीक्षा हुई थी तब आहार दिया, तब से आपको आहार देने का सौभाग्य नहीं मिला। और वो वहाँ से चली गई। आचार्य उस दिन उठे तो उन्होंने उसी वृद्धा माता की विधि ले ली। आचार्य ने पूरा एक राउंड लिया और जहाँ तक खत्म होते थे चौके, वहाँ से पुनः लौट करके जिनालय में आ गए। और उस दिन पता पड़ा कि वो वृद्धा माता आचार्य से बोल करके, उस समय में वो अजमेर के लिए वापस जा रही थी, आखिरी समय में वो बोल करके चली गई। लेकिन उसके कारण में आचार्य को वहाँ पर उन्हीं की वृद्धि लेने के कारण में उपवास हो गया। तो ऐसी भी जो है व्यक्ति की भी विधि विशेष हो सकती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कटनी में जब वहाँ पर आहार दिए जाते थे तो कोई भी अपने हाथ में अंगूठी घड़ी आदि नहीं पहनता था। 3 दिन महाराज जी को विधि नहीं मिली। 2 बार निकल चुके थे पंडित जगन मोहन लाल जी। वहाँ पर सोचा कि अब 2 बार निकल गए, अब लौट करके नहीं आएंगे, और उन्होंने वहाँ पर घड़ी को उठा लिया। इतने में फिर आवाज आई कि महाराज जी आ रहे हैं। तो घड़ी को हाथ में ही लेकर के वो पड़घान के लिए पहुँच गए और वहाँ पर विधि मिल गई। महाराज की विधि थी कि जो हाथ में घड़ी लेकर के पड़घान करेगा। एक बार ऐसे ही हार रत्नों की विधि ली थी। एक सेठानी का हार 8वें दिन टूटा और उसने सोचा कि कहाँ रखें, अपनी ही हाथ में उसको टूटे हुए हार को ले लिया और पड़घान किया। 8 दिन के बाद में वहाँ पर भी उनकी विधि मिली थी। तो ऐसी जो वृत्ति परिसंख्यान इच्छाओं के परिणमन के लिए, इच्छाओं के कंट्रोल के लिए, इच्छाओं के सीमित करने के लिए किया जाता है, उसको वृत्ति परिसंख्यान नाम का तब जाना जाता है। एक जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि भीम जब मुनिराज बने थे, उन्होंने किस भाला लेकर के कोई पड़घान करे, 6 महीने के बाद में उनको वो विधि मिली थी। ये भी एक आगम का वाक्य द्रष्टव्य है। इसके बाद में अगला तप है रस परित्याग। रस परित्याग, रस को प्रीति विवर्धन कहा जाता है। जो प्रीति बढ़ाने वाला होता है भोजन में, वो रस कहलाता है। कई लोग नमक आदि का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर, डायबिटीज़ होने पर शक्कर आदि का त्याग कर देते हैं, और हार्ट के पेशेंट होने पर घी आदि का त्याग कर देते हैं, लेकिन वो रस परित्याग की कोटि में नहीं आएगा। जो लोग यदि संकल्प पूर्वक कि स्वस्थ भी हो गए तो नहीं खाएंगे, यदि वो इस प्रकार से करते हैं तो वो रस परित्याग के रूप में आ सकता है। नमक के त्याग में लोग मीठे मीठे भोजन को करते हैं, वो भी एक प्रकार से नमक का सही त्याग नहीं कहलाएगा। सही त्याग तो वो कहलाएगा कि जहाँ पर हम जिसका त्याग किया है उसी प्रकार के भोजन को बिना उसके करें। तो ऐसा जो रस परित्याग होता है ये भी बड़ा कठिन तप माना जाता है। कई लोगों से कहा कि उन्होंने कहा कि बिना नमक का भोजन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास किया जाए सबसे पहले उसके लिए
कि अपन ऊपर से नमक डालना छोड़ें। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि ऊपर से नमक लेना अच्छा नहीं, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने घर में ही उसमें नमक की मात्रा कम कम करते जाएं, तो अपन नमक के ऊपर भी, नमक की जो लिप्सा है उससे भी अपन बच सकते हैं। 5वां तप है विविक्त शय्यासन। एकांत में शयन करना और आसन लगाना, ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। आचार्य श्री ने पहले अजमेर आदि में जब थे, उस समय में जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो गई थी, तो उस समय में मात्र 2 घंटे के लिए, 1 घंटे में उनके प्रवचन होते थे और 1 घंटे के अंदर उनके आहार होते थे। ऐसे 2 घंटे केवल देकर के 22 घंटे वो एकांत में निवास करते थे, एकांत में ही शयन करते थे। ऐसे विविक्त शय्यासन के माध्यम से साधक अपने सबके प्रति निर्ममत्व भाव को उत्पन्न करता है और भय आदि पर विजय प्राप्त करता है। फिरोजाबाद में आचार्य श्री 36 घंटे तक एक आसन में बैठे थे। इस प्रकार से आचार्य नैमी सागर जी महाराज जो पोदनपुर में थे, उन्होंने घुटनों के बल बैठ करके बहुत देर देर तक सामाई की थी, जो बहुत कठिन आसन होता है। ऐसे कठिन आसन का भी पालन करने वाले मुनिराज हुए हैं। और एक बार आचार्य श्री जब महाराष्ट्र में कहीं भ्रमण कर रहे थे और किसी ने गलत रास्ता बता दिया, वहाँ पर रात्रि में जहाँ पर बहुत ठंडक थी वहाँ पर रुकना पड़ा, और वहाँ पर सामान नहीं पहुँचने के कारण में बहुत सारे साधुओं के लिए ओढ़ने के लिए चटाई आदि नहीं मिली, तो उस समय वहाँ पर ज्वार के सिट्टे आदि ऊपर डाल दिए गए। रात में उनकी पीड़ा, उससे शरीर में छिलना भी हो गया और ठंड भी बहुत थी। तो दूसरे दिन आचार्य श्री ने उस समय में ऐसी परिस्थिति में भी कि आज रात्रि में क्या कोई गिटार बजाएगा, ऐसी अपन लोगों ने दांतों से गिटार बजाई है। इस प्रकार से कह करके ऐसे माहौल में भी वहाँ पर निर्जरा करके बड़े प्रसन्नता के साथ में उस तप के लिए वहाँ पर कहा कि ये मौका मिला, उसमें हर्षित हुए। ऐसा जो है विविक्त शय्यासन तप कहलाता है। आईसीयू आदि में भी लोग रहते हैं, इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति बोलने आदि से बहुत ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब 1975 में मीसा हुआ था, 3 दिन भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब इस समय में लॉकडाउन आदि के माध्यम से बहुत सारे लोगों में, लेकिन आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो व्यक्ति मोबाइल आदि के माध्यम से अकेला नहीं रहता, उसके माध्यम से भी अपनी जो अकेलेपन को दूर हटाने की कोशिश करता है। तो एक बार हम कहीं पर विहार कर रहे थे और वहाँ पर रात्रि के समय सामाई करने के लिए बैठ गए, तो 2 लड़के थे और हमने उनसे बाद में दूसरे दिन पूछा, तो कहने लगे महाराज जी आप तो सामाई में बैठ गए, यहाँ पर अंधेरा हो गया और डर लगने लगा। तो उस समय में हमने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने अपने मोबाइल को खोल लिया। तो एक जो है देखा जाए जो अच्छा अवसर उपलब्ध होता है उसमें भी लोग उसको इस प्रकार से गवा देते हैं। लेकिन ये विविक्त शय्यासन, शयन के साथ में सोने के लिए आगम में बताया गया है कि या तो दंड के आकार में सोना चाहिए या धनुष के आकार में सोना चाहिए। कई लोग ऐसे सोते हैं कि अपने घुटनों को ही पूरा अपने छाती पर लगा लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आगम में ये भी वर्णन किया गया है किस प्रकार सोना चाहिए। इसके बाद में काय क्लेश तप, जैसे अभी हमने बता दिया उसमें कि 36 घंटे तक आचार्य श्री एक आसन में बैठे, या जो नैमी सागर जी मुनिराज का वो काय क्लेश के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से ये जो तप हैं अपने जीवन में 6 बाह्य तपों के बारे में, और इसमें ये कहा गया है कि अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए। ऐसा यशस्तिलक चंपूकार लिखते हैं, तद्व्रत माँ चरितव्यम यत्र न संशय तुला मार होता शरीर मनसी, यानी शरीर के ऊपर और मन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार से तप को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग, श्रावक लोग भी इन तपों का अपने रूप से पालन करते हैं। जैसे श्रावक लोग व्यवसाय करते हैं, जिस दिन आपने दुकान बंद रखी उस दिन आपकी आय का उपवास हो गया। वैसे किसी कहीं बाहर जा रहे हैं वो नहीं, लेकिन अपन ने स्वयं सोचा कि नहीं इतना जो है आज नहीं कमाना है, यदि इस दृष्टि से यदि करते हैं, धार्मिक आदि दृष्टि से छोड़ करके यदि दुकान आदि बंद करते हैं, तो वो उनका उपवास हो गया। या कुछ सीमित समय के लिए बैठना, इतना ही कमाएंगे, ये वहाँ पर उन्नोदर हो गया। परीक्षा में विद्यार्थी एकांत में अध्ययन करते हैं, शयन करते हैं, उनका ये एकांतवास हो जाता है। कभी कभी ट्रेन में बहुत लंबे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो वो वहाँ पर उनका कायक्लेश भी हो जाता है। इस प्रकार से कुछ कुछ रूप में श्रावक भी इन तपों का अलग दृष्टि से पालन करता है। अब इसके बाद में अपन अभ्यंतर तप के बारे में चर्चा करते हैं। अभ्यंतर तप के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने
बाह्यं तपम परम दुश्चर्माचरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणार्थम ध्यानन निरस्य कलुषद्वय मुत्त रेशमिन ध्यानद्वये भवति शेतिशयोपपन्ने। बाह्य तप जो कि अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए होते हैं, और आपने 2 प्रकार के ध्यानों को छोड़ करके और 2 ध्यानों को अपने जीवन में पालन किया जो कि अतिशय उत्पन्न करने वाले थे। अभ्यंतर तपों के बारे में पहला तप है प्रायश्चित। गुरु से अपने दोषों का निवेदन करके और शुद्धि के लिए प्रायश्चित मांगना, ये प्रायश्चित तप होता है। श्रवण अपने आचार्य से एकांत में, और यदि आरिकाएँ होती हैं तो 3 यानी गुरु सहित 2 और होना चाहिए। इस प्रकार से तप के ये प्रायश्चित तप के लिए प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने, जिसने कि एक बार एक स्कूल में जो पेड़ था वो पेड़ सूख रहा था, तो उसने उसको पेस्टिसाइड से पोत दिया, उसके कारण में वो और जल्दी ही नष्ट हो गया। उसके मन में पीड़ा हुई कि ये मेरे द्वारा मरण को प्राप्त हुआ है, तो उसने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चालू किया। 11 साल में उसने 6 लाख पौधे लगवाए और उसके लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो जीवन में कुछ इस प्रकार से भी लोग अपने प्रायश्चित को करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में, जहाँ पर वो आकर के उसने अपने घर में पंखा चालू किया, बहुत तेज पंखा चल रहा था, एक गोरैया आकर के उससे घायल हो गई। उसने गोरैया को वहाँ पर मलहम पट्टी की और उसको एक जूते के डिब्बे में रख दिया और ऊपर टांग दिया। वहाँ पर ही उसने अपना घोंसला बना लिया और उसने संकल्प किया, तो बहुत सारे यानी 40,000 रुपये के उसने घोंसले गोरैया के मुफ्त में बांटे थे। ये भी एक अपनी दृष्टि से उसने प्रायश्चित करने का प्रयास किया। दूसरा तप है विनय। विनय में ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय और उपचार, इनके पालक की जो विनय होती है वो विनय नाम का अभ्यंतर तप कहलाता है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने एक गाथा लिखी है, विनयेण सुध मदीदम यदि पमादेण होदि बिस्सरिदम तम उवट्ठादि परभवे केवल नाणम च आवहदी। बड़ी विनय के साथ में थोड़ा सा भी यदि ज्ञान ग्रहण किया जाता है और प्रमाद के कारण में भूल भी जाते हैं, तो विनय के द्वारा वो परभव में पुनः प्राप्त हो जाता है और केवल ज्ञान को भी आह्वान करने में समर्थ होता है। ऐसे विनय के साथ में अपने लिए इन सभी का पालन करना चाहिए। और जहाँ पर उपचार विनय के बारे में अभी पहले भी चर्चा आई थी कि ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी का जब मिलना हुआ तो एक दूसरे की विनय के वहाँ पर दिखाते हुए ज्ञान सागर जी ने कहा कि धर्म के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, और उसके बाद में धर्म सागर जी ने कहा कि ज्ञान के बिना धर्म की भी कोई कीमत नहीं है। ये तो हमारे ज्ञान गुरु हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या बड़े बड़े आचार्यों को सिखाया है। इस प्रकार से उपचार विनय, जहाँ पर जो चारित्रवान हैं उनकी विनय की जाती है, वो विनय नाम का अभ्यंतर तप कहलाता है। इसके बाद में तीसरा अभ्यंतर तप है बैयावृत्य। बैयावृत्य के लिए जहाँ पर अपने प्रयास के माध्यम से साधु की तकलीफ को दूर किया जाता है, वो बैयावृत्ति कहलाता है। एक कविता सुनी थी इसके बारे में कि शरीर है एक गाड़ी जो शाम तक थककर हो जाती है आड़ी, फिर आते हैं कुछ श्रावक, कुछ होशियार कुछ अनाड़ी, किसी ने बनाई किसी ने बिगाड़ी, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं। इस प्रकार से ये बैयावृत्ति के बारे में, बैयावृत्ति बड़ी कुशलता के साथ में की जाती है। एक बार आचार्य श्री की आंखों में चंदन का तेल गिर गया और उस समय में बड़ी पीड़ा होने लगी। उस समय में लोग कहने लगे कि यदि आंखों को धोआ जाएगा तो वो भी एक प्रकार का आहार हो जाएगा। उस समय में एक लाहिड़ी जी बाबा थे, उन्होंने वहाँ पर सब लोगों को दूर करके और वहाँ पर कुशलता से उनकी आंखों को धो करके, क्योंकि आंखें इतनी लाल हो गई थीं और बाद में जब उसका परीक्षण हुआ तो उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो आंखों के लिए हानि पहुंचा सकते थे। तो कुशलता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी ने बैयावृत्ति के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ऐसा जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है। तो ये बैयावृत्ति भी बड़ी कुशलता के साथ में करने की आवश्यकता है। लेकिन कई लोगों के लिए, जैसे भी हमने कहा कि यदि पानी को अपन धो भी लेंगे तो वो भी आहार हो जाएगा। ये आहार लेपाहार एक इंद्रिय में होता है, पेड़ आदि में, पंचेंद्रियों में लेपाहार नहीं होता। यदि ऐसा होगा तो कोई प्रयास करके देखे कि बिना भोजन के अपने शरीर को पूरा तेल घी आदि में डुबो करके रखे और उससे उसको कोई तृप्ति, भूख आदि की
वहाँ पर बाधा दूर होती हो तो उपवास करके दिखाए, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो यदि फिर वहाँ पर मुनिराजों के लिए जिसके किसी के पीठ में दर्द है, प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं, तो उस समय में आहार के समय में सामने से कोई उनके लिए आहार कराए और पीछे पीठ में जो है मालिश करे उसी समय, क्योंकि आहार के समय में ही ले सकते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनेगी। इसको समझ करके वैयावृत्ति आदि कार्यों में तत्पर होना चाहिए। इसके बाद में अगला अभ्यंतर तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए परम तप कहा है और इसकी परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में कहा है, आलस्य का त्याग करके और ज्ञान की आराधना करना, ये स्वाध्याय होता है। ये स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश का। वाचना जहाँ पर अर्थ का और ग्रंथ का प्रदान किया जाता है वो वाचना नाम का स्वाध्याय होता है। प्रच्छना बड़ी विनय के साथ में पूछना, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना, आमनाय शुद्ध घोष पाठ करना और धर्म कथा आदि को लेकर के उपदेश करना, वो धर्मोपदेश नाम का पाठ कहलाता है। स्वाध्याय के लिए कमी होने के कारण कई बार लोग जब कोई अन्य समाज वाले आपसे प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर देने में आप समर्थ नहीं हो पाते हैं। यदि धीरे धीरे स्वाध्याय किया जाए तो उसके माध्यम से अपने जनागम के रहस्यों को अपन जान सकते हैं और किसी के लिए भी संतुष्ट कर सकते हैं। एक बार एक महिला थी, बहुत पहले की घटना है। वो एक बार मंदिर में जब विवाह हुआ उसका, तो वहाँ पर उसकी आदत थी स्वाध्याय करने की और उसने वहाँ पर एक पुस्तक उठा करके पढ़ने लगी तो लोग खुसुर पुसुर करने लगे कि अब महिलाएं पंडितानी बनेंगी। दूसरे दिन जब वो गई तो वहाँ पर ग्रंथ उठाते समय में कर्मकांड नाम का ग्रंथ वहाँ पर उसके हाथ में आ गया और उसको लेकर के बैठ गई। तो एक वृद्ध सज्जन ने भी कह दिया कि भैया आप तो गोमट सार जीवकांड कर्मकांड पढ़ेंगी, पंडितानी बनेंगी। और उस समय में जब वो घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पति ने पूछा क्या हो गया? उसने कहा ऐसी ऐसी घटना घटी, लेकिन मैंने उस घटना का ये अर्थ निकाला कि मुझे अध्ययन करना है, यदि मुझे समय मिल जाए तो मैं भी स्वाध्याय करके अच्छा ज्ञान अर्जन करूं। मुझे पंडितानी बनने का, कोई पंडितानी की उपाधि मिले इसकी मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे अध्ययन करना है। पति बड़ा अच्छा था उसका, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से छूट देता हूँ, बस केवल ऐसा करो कि भोजन अकेला बना दिया करो, बाकी समय बाकी सारे काम मैं कर लूँगा। पहले से भी कर रहा हूँ क्योंकि माता पिता नहीं थे और उस समय में गाय आदि का भी सारा कार्य, पूरे घर का कार्य मैं कर लूँगा, लेकिन बस भोजन मुझे बनाना नहीं आता ढंग से, इसलिए तुम भोजन बना करके दे दिया करो। और उस महिला ने अध्ययन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करते करते इतना ज्ञान हो गया कि एक बार पंचकल्याणक में जब पंडित जी ने वहाँ पर बोला कि भगवान 5 प्रकार के संसार से मुक्त हो गए, तब उस समय में लोगों ने पूछा 5 प्रकार के संसार कौन से होते हैं? तो उस समय उन्होंने कहा इसका उत्तर तो श्रृंगारबाई दे सकती है। उसको बुलाया गया और उस महिला ने वहाँ पर 1-1.5 घंटे तक उस 5 प्रकार के संसार का, जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के रूप से होता है, वहाँ पर व्याख्यान किया। और उस सभा में सब लोगों ने बड़े आनंद के साथ में पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में वहाँ पर सुना। तो ऐसे स्वाध्याय के माध्यम से ऐसी उपलब्धि हो सकती है। ये स्वाध्याय नाम का तप होता है। इसके बाद में विसर्ग, अहंकार और ममकार का त्याग करके काय के प्रति ममत्व को छोड़ करके जो स्वाच्छोश्वास पर महामंत्र आदि का स्मरण किया जाता है, ये विसर्ग नाम का तप कहलाता है। रात्रि आदि में शयन करते समय भी यदि निद्रा आदि खुल जाए तो उस समय में भी अपन इसका विसर्ग तप को कर सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत बड़ी कर्मों की निर्जरा होती है। ये हमने ध्यान में रख करके इसका विसर्ग या कायसर तप को करते रहना चाहिए। इसके बाद में आखिरी तप, 12 तपों का उपसंहार ध्यान के माध्यम से होता है और ध्यान से ही मुक्ति मिलती है। ध्यान में भी 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। 2 ध्यान तो खोटे ध्यान कहलाते हैं, जिनको आर ध्यान और रौद्र ध्यान कहा जाता है। आर ध्यान अपने सुखों के लिए रोना, वो आर ध्यान कहलाता है, जिसमें एक है योगज, अनिष्ट का संयोग होने पर व्यक्ति अनिष्ट कब दूर हो ऐसा चिंतन करता है, वो योगज नाम का। और कोई प्रिय चीज का, प्रिय व्यक्ति का जब वियोग हो जाता है तो वियोगज नाम का दूसरा आर ध्यान रहता है। वो कब मिले ऐसा सतत मन में पीड़ा का भाव जो रहता है, वो दूसरे प्रकार का। तीसरा, शरीर आदि में कोई व्याधि आदि हो जाए, रोग आदि हो जाए, तो उस समय में ये रोग कब दूर हो, ये रोगज नाम का तीसरा आर ध्यान होता है। और चौथा, भविष्य में
कोई सामग्री, भोगों की सामग्री के लिए मन में चिंतन चलता रहता है, वो भोगज नाम का चौथा, जिसको निदान भी कहते हैं, ये 4 प्रकार के आर्ध्यान होते हैं। जब कभी भी व्यक्ति पीड़ित हो, अपनी दृष्टि डालना चाहिए कि इन 4 में से किस कोटि का आर्ध्यान हमको हो रहा है। ये आर्ध्यान बड़ा ही खोटा है, क्योंकि इसके माध्यम से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। फिर व्यक्ति जब कभी भी खुश होता है तो वो रौद्र ध्यान भी हो सकता है। बहुत सारे समय में व्यक्ति जब रोता है तो वो आर्ध्यान होता है, और जब खुश होता है तो वो रौद्र ध्यान होता है। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, व्यक्ति पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति करता है, जिसके बारे में कि चंगेज खां ऐसा क्रूर व्यक्ति था कि ऊटी के जंगलों में भटकते हुए एक हाथी को पहाड़ से गिरते हुए उसने देखा, और जब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ चिंगाड़ता हुआ पीड़ा में कराह रहा था, उस पीड़ा से उसको आनंद की अनुभूति हुई, और उसने वहाँ पर 1 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा करके, और उस हिंसानंदी आनंद, हिंसा में आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान की पराकाष्ठा जिसको अपन कह सकते हैं, उसको वहाँ पर उसने प्राप्त करने के लिए ये सारा तांडव नचा। इसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसने बॉम्ब गिरवाए थे नागासाकी हिरोशिमा पर, उस समय में वहाँ पर चर्चा आई तो उसमें उसने कहा कि ये जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो आपने क्यों गिरवाए? तो उसने कहा कि मैं पूरे दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका के बस में तुमको रहना है। और उससे पूछा कि आज रात्रि को आपको नींद कैसी आई? तो उसने कहा मैं बहुत दिनों के बाद में चैन की नींद सोया हूँ। जहाँ पर हजारों लोग मरण को प्राप्त हो गए हैं, उसमें भी व्यक्ति के लिए आनंद की अनुभूति होती है। ये रौद्र ध्यान है। और उसमें भी हिंसा आनंदी, हिंसा में आनंद मानना। फिर कई लोग मृषानंदी, झूठ बोल करके आनंद की अनुभूति करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में अप्रैल फूल आदि के माध्यम से लोग आनंद की अनुभूति लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, सामने ही एक दुकान थी, उस दुकान में व्यक्ति ने जब दुकान बंद की तो उसको सामने फ़ोन लगा दिया। उसने, व्यक्ति ने सारे ताले खोले, शटर को ऊपर उठाया, जब तक फ़ोन तक पहुंचा तब तक फ़ोन उसने काट दिया। फिर उसने लगाया, बाहर आया, फिर उसने घंटी बजा दी। ऐसे 2-3 बार किया, और एक बार वो शटर उसके हाथ से छूट गई, पूरा शरीर उसका घायल हो गया। वो व्यक्ति, अब उससे क्षमा मांगने में भी कैसे उसको बताएं, उसने अखबार के माध्यम से क्षमा मांग करके अफसोस अपना बताया कि मैंने उसके साथ में हंसी हंसी में इस प्रकार का कार्य किया। उस समय में आनंद की जो अनुभूति होती है वो मृषानंदी नाम का आर्ध्यान माना जाता है। इसके बाद में चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। चोरी में भी लोग आनंद मनाते हैं, चोरी करके भी एक अच्छी संतुष्टि होती है। कई बार लोगों से पूछते हैं, आप लोग भी यहाँ पर इस बात में सहमत होंगे कि जो सामान खरीद करके खाया जाता है या कहीं पर किसी बाड़े में से, किसी पेड़ पर से तोड़ करके खाया जाता है, तो किसमें ज़्यादा आनंद आता है? सब लोगों की गर्दनें हिलती हुई बता रही हैं कि सब लोगों को उसी में ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि चोरी के संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए हैं, और उसके कारण में उसमें एक जो हमारी वासना है उसके लिए वहाँ पर संतुष्टि मिलती है, इसलिए चोरी में भी लोग आनंद मनाते हैं। एक बार एक चर्च में व्याख्यान चल रहा था, उन्होंने व्याख्यान करते हुए कहा कि आज इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमेशा चोरी करता रहता है, और मैं आज उसके, आप सब लोगों के सामने उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। ये कुछ चीज़ है जिसको मैं उसके ऊपर फेंक करके बताऊँगा, और आप उसको देख लें, और उस बहाने से आप लोग कभी भी चोरी ना करेंगे। ऐसी शिक्षा के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और उन्होंने उस समय में उस वस्तु को उठा करके उसकी ओर फेंकने के लिए ऐसे ही हाथ किया, फेंका नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरी सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपने सिर को झुका करके और अपनी हाथों से उसको ढकने का प्रयास नहीं कर रहा। ये प्रतीक है कि व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी चोरी करता है, और उस चोरी में भी उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। इसके बाद में विषय संरक्षणानंदी या परिग्रह में आनंद मानना। परिग्रह को देख करके आनंद की जो अनुभूति होती है, परिग्रह का अर्जन पाप से होता है। ऐसे 4 प्रकार के रौद्र ध्यान और 4 प्रकार के आर्द्र ध्यान में व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, और जब इनसे ऊपर उठता है तब उसको धर्म ध्यान की शरण प्राप्त होती है।
हमने कल रात्रि भोजन के त्याग के बारे में बात की थी। यदि हम ये कहें कि कोई व्यक्ति, आप जैसे कई बार होता है किसी से प्रश्न करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है, अपन देख भी रहे हैं कि सामने वाला दाढ़ी बना रहा है, फिर भी पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो। ऐसे यदि कोई व्यक्ति शाम को भोजन कर रहा हो और उससे जाकर के कोई कहे कि और भाई व्यक्ति क्या कर रहे हो, तो वो यदि कहे कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ या मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो सुनकर के आपको कैसा लगेगा? आपको ऑड लगेगा, झूठ लगेगा। लेकिन ये झूठ नहीं है। ये इसलिए झूठ नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर आज्ञा का पालन कर रहा है जिनेंद्र भगवान की, इसलिए उसका आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है। और जीवन तो स्वाध्याय है। आपने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग का ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए जिन जिन चीज़ों के लिए भगवान ने बताया उनका हम जीवन में पालन करते हैं तो वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। दूसरा होता है अपाय विचय, दूसरों का दुख दूर कैसे हो। व्यक्ति जब अपने दुख के लिए रोता है तब उस समय में वो आर्त ध्यान कहलाता है, लेकिन दूसरों के लिए रोना, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों की पीड़ा में आंखों में आंसू आ जाना, वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और तीसरा विपाक विचय, जहाँ पर कर्म प्रकृतियों के बारे में चिंतन किया जाता है कोई घटना के बाद में, वो विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और पूरे लोक का, संस्थान का चिंतन करना, वो संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। इस समय में इस 4 प्रकार के ही धर्म ध्यान को कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान का आजकल प्रवेश नहीं, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान भी होता है। तो ध्यान के माध्यम से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से उठ करके और धर्म ध्यान के लिए प्रयास करना, यही सामायिक कहलाती है। समता सर्वभूतेषु संयमेशो भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। इस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके और धर्म ध्यान का प्रयास करना, यही ध्यान हम इस समय कर सकते हैं। तो अपने लिए रोना वो आर्त ध्यान है, और अपने पापों के लिए सुख खुश होना वो रौद्र ध्यान है, लेकिन दूसरों के लिए रोना वो धर्म ध्यान है। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अच्छे से पालन करना वो धर्म ध्यान है। ऐसे धर्म ध्यान का हम अपने जीवन में पालन करें। तप का उपसंहार इसी के माध्यम से होता है, और तप के माध्यम से इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है। किसी शायर ने कहा है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू इन ख्वाहिशों को खुद तरसती छोड़ दे। इस तप के माध्यम से उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है। ये 12 प्रकार के तप हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। ऐसी भावना इस उत्तम तप के साथ में, और कोई लौकिक आकांक्षा रखे बिना अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए कर्मक्षार्थम तप्यतेति तपा, ऐसे तप को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना, ये उत्तम तप आज हमारे लिए सार्थक हो। सभी जीव इसका पालन करें। आज के नियम के रूप में माला आदि कितने लोग फेरते हैं? अपने अपने जीवन में कम से कम 5 मालाएं, 5 पाप करते हैं, तो 5 मालाएं अपने के लिए एक दिन में फिरने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ में आज ये नियम कि बिना मांगे भोजन करेंगे, भोजन करने के लिए बैठेंगे लेकिन आज कोई भी चीज़ नहीं मांगेंगे, ऐसा वृत्ति परिसंख्यान श्रावक भी अपने जीवन में पालन कर सकता है। अब जिनवाणी स्तुति करके अपने यहाँ पर विराम लेंगे। जिनवाणी माता उत्तम तप दिखलाया, जिनवाणी माता उत्तम तप दिखलाया, हो निरोध जब इच्छाओं का कर्म निर्जरा पाया, जिनवाणी माता उत्तम तप दिखलाया, अनशन ऊनोदर रस त्याग को बाएं तपों में गिना गया, काय क्लेश एकांत में सोना रहना वा विधि से चरिया, अभ्यंतर तप इनसे बढ़ते, अभ्यंतर तप इनसे बढ़ते मुक्ति पथ दिखलाया, जिनवाणी माता उत्तम तप दिखलाया, प्रायश्चित विनय बैया वृत्ति स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यान कहा, अंतरंग तप कर्म जलाए
जन्मों से जो बंधे यहाँ। अंतरंग तप मुक्ति कारण ध्यान अग्नि प्रकटाया। जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। जैसे अग्नि में सोना तप पूर्ण शुद्धता पाता है, वैसे ही तप द्वारा आत्म कर्म रहित हो जाता है। अपनी शक्ति विचार तपों से आत्म को चमकाया। जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। एक समय पर फल पकता है, जानो निर्जरा वो सभी पाक। पाल लगा कर पहले पकाया, कहलाती है वो अभिपाक। इसके बिना न मुक्ति दर्शन तप महात्म्य दिखाया। जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। स्वाध्याय तप परम हितैषी कली काल में कहलाता। जिन वर का सद्भाव यहाँ न साधु नित्य नहीं पाता। पग पग पर ये राह दिखाए, दीप मनोहर पाया। जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। हो निरोध जब इच्छाओं का, कर्म निर्जरा पाया। जिन वाणी माता उत्तम तप दिखलाया। किसी ने प्रश्न किया है कि हमसे तप करते नहीं बनता, उपवास एकासन नहीं बनते, कैसे हम कर सकते हैं? उसके लिए जो एक उपवास एकासन करते हैं उनकी मन से प्रशंसा करें, हमेशा तारीफ करें और उनकी बन सके तो बैयावृत्ति करें। इस प्रकार से आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी कि आप भी उन तपों को करने में समर्थ हो सकते हैं। कई बार दूसरों को देख करके भी प्रेरणा मिल जाती है। पर्यूषण में छोटे छोटे बच्चों को देख करके एक ऑफिसर ने भी, जो पिता था, उसने भी अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। और उस समय में जब वो ऑफिस पहुंचा, उसका नौकर उसके लिए चाय लेकर के पहुंचा और उसने बड़े मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ नहीं लूँगा और सब ठीक है घर में। पहली बार ऑफिसर ने उस प्रकार का व्यवहार अपने उस नौकर के साथ किया था। तो उस समय में जब उसने जाकर के सब लोगों को बताया कि आज बॉस का उपवास है और साथ साथ में लग भी रहा था कि इन्होंने वास्तव में अपनी आत्मा के निकट वास किया है। ऐसे तपों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ में यहाँ विराम लेते हैं।